Good afternoon, student. I am Vibhu Shukla. Today I start new chapter number 5. Continuity या सततता, continuity, यूनिट 3 है. अब यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हो रही है, जो 44 नंबर की होगी आपकी. पूरे बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर की आएगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और तो इसमें हमको बताना है कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी बताने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट ईयर का बताएंगे. फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था लिमिट, सीमा. तो सीमा क्या है या सीमा का कॉन्सेप्ट क्या है, सीमा की परिभाषा क्या है, तो थोड़ा सा उसको हम पहले जान लेते हैं. तो इसमें है कि हमने एक फंक्शन ले लिया, एग्जाम्पल f(x = x² - 4/x - 2). अब कहा जा रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पे निकालिए. तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 - 4 और यहाँ पे 2 - 2, मतलब ये आ जाएगा 0/0. 0/0 तो याद कीजिए फर्स्ट में बताया गया था कि 0/0 को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप. अब 0/0 क्या है नहीं बता सकते हैं. तो जब फंक्शन की वैल्यू हम किसी पॉइंट पे नहीं निकाल पाते हैं तो हम लिमिट से उसकी वैल्यू निकालते हैं. तो सीमा का प्रयोग करके हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं उस पॉइंट पर. तो हम देख रहे हैं कि x = 2, x बराबर 2. तो हमने क्या किया कि 2 से थोड़ी कम वैल्यू ली, बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट, पड़ोस के पॉइंट लिए. देखिए 2 से छोटा क्या होगा 1.9, 1.99, 1.999. इस तरीके से हम देखिए 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि जब x = 1.9 है तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है 3.9, 3.9 आ रही है. और जब 1.99 और थोड़ा हम 2 के करीब पहुंच रहे हैं बाएं से दाएं, तब इसकी वैल्यू आ रही है 3.99. x की वैल्यू और 2 के करीब आ रही है तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.999. हम देख रहे हैं कि fx क्या है 4 की तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है. अच्छा, आप दूसरी तरीके से अब इस बार x की वैल्यू 2 से बड़ी लेकर के हम 2 की तरफ आ रहे हैं. जैसे 2.1 लिया, फिर उससे छोटा 2.01 लिया, फिर उससे छोटा 2.001 लिया. तब देखते हैं क्या होता है. x = 2.1 लेते हैं तो fx की वैल्यू आती है 4.1. x की वैल्यू 2.01, थोड़ा 2.1 से और कम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4.01. जब 2.001 लेते हैं तो 4.001. तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 4 से बड़ी होकर के फिर घटते घटते 4 की तरफ आ रही. तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 2 के करीब आ रहा है, x का मान दोनों साइड से 2 के करीब आ रहा है, वैसे वैसे fx का मान दोनों साइड से 4 के करीब आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इस फलन की जो सीमा होगी उसको हम लिखते थे लिमिट. लिमिट x अप्रोचेज टू 2 fx इक्वल टू क्या होगी 4 होगी. मतलब इस फलन की सीमा क्या होगी 4 होगी. हम दे रहे हैं x = 2 पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक आइडिया हमको मिल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी x = 2 पर. तो लिमिट का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं. तो इधर के पोर्शन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम लोग LHL बोलते थे, और इधर को बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रही है 3 पॉइंट मतलब 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, और राइट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ अप्रोच कर रही है. तो यहां पर LHL इक्वल टू क्या है RHL है. इसलिए ये क्या है फंक्शन की जो लिमिट होगी सीमा वो x = 2 पे क्या होगी 4 होगी. तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि 1.99, 1.999 ये सब ले लिया. इसका मतलब x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिल रही है. मतलब यहां से ये निकल रहा कि x = 2, x = 2 के दोनों साइड में ग्राफ मौजूद है, क्योंकि x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू हमको यहां पे मिल रही है, मतलब ग्राफ है, मतलब कर्व ब्रेक नहीं है. लिमिट से एक क्लियर हुआ. अब हम कंटिन्यूटी सततता समझने के लिए पहले हम 2 उदाहरणों पर विचार करेंगे. फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर लिमिट का अस्तित्व होगा, LHL = RHL. तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है 4 है. इसलिए x = 2 पर इसकी सीमा का अस्तित्व है. तो सीमा का अस्तित्व होने का मतलब यहां पर यह हुआ कि x = 2 के पड़ोस में लेफ्ट में
और पड़ोस में राइट में ग्राफ की मौजूदगी है, मतलब ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं है। सततता समझने के लिए हम दो उदाहरणों पर विचार करेंगे। एक हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 2 यदि x इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए x का मान 0 पर क्या है 1 है, x बराबर 0 रखेंगे तो एफ एक्स मतलब y इक्वल टू 1 आएगा, यहां पे आएगा ये 1 और जैसे ही 0 से लेस पे नेगेटिव पे आएंगे -2 -3 -1 -0.5 -0.1 -0.001 जैसे आएंगे तो सब पर वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स या वाई की वैल्यू 1 ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेस मतलब अगर नेगेटिव की तरफ बढ़ते हुए माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाए तो y की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 1 होगी, मतलब ग्राफ क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा और इस डायरेक्शन में होगा। अब जैसे हम x इक्वल टू 0 पे 1 आया, अब 0 से जैसे ग्रेटर जैसे 0 से जैसे हम बढ़े 0.1 या और छोटा ले लीजिए, 0 से जैसे बढ़े वैसे हम 2 पे पहुंच गए, क्योंकि ये नहीं यहाँ पर डार्क नहीं किया गया। तो जैसे 0.1 लेंगे तो 0.1 की वैल्यू भी 2 होगी, 0.01 की वैल्यू भी 2 होगी, 0.5 की वैल्यू भी 2 होगी, 1 की वैल्यू 2 होगी, 2 रखेंगे तभी 2 आएगा। तो ग्राफ क्या होगा तभी पैरेलल टू x एक्सिस भी होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम -2 फिर -1 फिर जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 1 आ रही, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे कितनी है 1 और 1 से लेस वैल्यू लेकर के 0.5 0.2 0.1 जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही 2 आ रही, मतलब यहाँ पर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, LHL RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0 पर इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है। तो 0 पर इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं है, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम देख रहे हैं कि 0 पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम 0 से आगे बढ़ेंगे पेन को जंप कराना पड़ेगा, पेन को जंप करा के यहां पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ग्राफ 0 के जस्ट बाद क्या है टूटा हुआ ब्रेक है। जैसे तो जब ब्रेक ग्राफ होगा तो यहां पर क्या होगा कि x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x बराबर 0 पर ये फलन सतत नहीं होगा। सतत होने के लिए अनब्रोकन कर्व होना चाहिए, मतलब ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे हमको पेन उठानी पड़ेगी, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो सततता कब नहीं होगी, x बराबर 0 पर ये सतत नहीं होगा, कब जब 0 पर LHL और RHL इक्वल नहीं होगा। तो एक बात ये जान लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या सतत नहीं होगा। ओके।